Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So student, this class is very important because in this class we are going to start our Radiance book of class 8 Bihar board. So चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपने क्लास 8 की इंग्लिश को भी कवर करेंगे और उसे बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। इसके पहले हमने क्लास 6 की इंग्लिश को कंटिन्यू किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो जाइए दीक्षा रैंकर्स चैनल पे, आपको सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड बिफोर वी स्टार्ट, एज वी ऑल नो, education is the most powerful weapon which you can use to change world, and we Diksha Rankers want this weapon called education should be in the hand of every child and we should have the power to change the world. तो इसी एनर्जी और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। So as you can see, there are total 17 chapters in your book and we will discuss each lesson one by one. आपके इंग्लिश के रेडियंस बुक में कुल 17 चैप्टर हैं और हम सारे चैप्टर्स को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स, ग्लॉसरी और नोट्स, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर विच इज आई वंडर। तो आइए देखते हैं अपने चैप्टर में आई वंडर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वंडर का मतलब क्या होता है। तो वंडर का मतलब होता है क्यूरोसिटी, किसी चीज को जानने की उत्सुकता या रुचि महसूस होना। फील क्यूरियस और टू हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग समथिंग। इन अदर वर्ड, टू वांट टू नो समथिंग और ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर समथिंग। किसी चीज को जानने की इच्छा करना या किसी चीज का कारण समझने की कोशिश करना, इसी को हम बोलते हैं वंडर। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर, लेकिन वार्मर से पहले भी हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे ग्लॉसरी और नोट्स में क्या है। द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम योर ग्लॉसरी इज बिट, स्मॉल पार्ट, टुकड़ा या छोटा हिस्सा। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का हिंदी मीनिंग होता है आसमान में बिजली चमकना। जब कभी बारिश होती है तो थंडर होता है, मतलब गरजता है और गरजने के साथ आकाश में आपको लाइट दिखाई पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कि बिजली चमक रही है। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग। फ्लैश और ब्राइट लाइट इन द स्काई। नेक्स्ट है फ्लैश अबाउट, सडन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑल अराउंड, और इसका हिंदी मीनिंग होता है अचानक प्रकाशमान हो जाना। नेक्स्ट है फ्लफी, वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, हल्का फुल्का। कोई चीज़ ऐसा होता है बहुत लाइट वेट होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम फ्लफी बोलते हैं। जैसे हमारे जो पेट होते हैं लाइक डॉग, कैट, उनके जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम लाइट वेट, स्मूथ, उसको हम फ्लफी बोल सकते हैं। सो ये 4 वर्ड आपके ग्लॉसरी और नोट्स में थे। ग्लॉसरी और नोट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको चैप्टर के अंदर मिलते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब आप इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर को समझने में और भी आसानी होती है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि हम वार्मर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वार्मर क्या होता है? वार्मर इज जस्ट लाइक वार्म अप। जैसे हम एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो वैसे ही पढ़ने से पहले भी हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप करने के लिए हमें मिलता है यहाँ पे वार्मर। तो आइए देखते हैं आपके वार्मर में क्या है। There are many things that we wonder at. Tell your class some such things that you have often wondered at. There are many things that we wonder at. ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हमें आश्चर्य होता है, जिनके बारे में हमें जानने की इच्छा होती है। Tell your class something such thing that you have wondered often at. अपनी कक्षा को कुछ ऐसी बात बताएं जिससे आपको अक्सर आश्चर्य होता है। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में सोचकर हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। जैसे हमारी धरती गोल क्यों है, वो स्क्वायर शेप में क्यों नहीं है, वो ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में भी आते होंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने क्वेश्चंस को लिखिए वहाँ पे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन योर फर्स्ट स्टैंजा, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। आई वंडर,
तो ये जो आई है वो कौन है? आई जो है, जैसा कि आपको अपने पोएम में दिख रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये आई है वो ये बच्चा है। तो ये बच्चा क्या बोलता है? आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। ये बच्चा इमेजिन करता है और बोलता है कि आखिर ये घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा दिखाई क्यों नहीं देती है। बच्चे के मन में ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो ये घास है वो हरी ही क्यों है, वो रेड ब्लू पर्पल क्यों नहीं है। जो एक बच्चा होता है वो बहुत मासूम होता है और उसके पास बहुत वक्त होता है कि वो चीज़ों को गहराई से देखता है और उसके बारे में सोचता है। तो ऐसा ही एक बच्चा है जिसके मन में क्यूरोसिटी है कि ये जो घास है वो हरी क्यों होती है और ये हवा जो होती है वो कभी दिखाई क्यों नहीं देती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये बात आएगी कि अरे मैंने तो हवा को देखा है, जब आंधी आता है, जब तूफान आता है, दूर से पता चलता है कि हवा चल रही है, लेकिन वो हवा नहीं होती है। वो हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं, हवा दिखाई नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, अगर आप सांस ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके आसपास एयर है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट है, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, और पेड़ों से कहा कि आराम करो। बच्चा इमेजिन करता है और बोलता है कि आखिर इन पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। आपने देखा होगा कि जो चिड़ियाँ होती हैं वो कितना प्यारा और एकदम प्रॉपर शेप में अपने घोंसले को बनाती है। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इन पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। और पेड़ों से कहा कि आराम करो। क्यों? जो पेड़ होते हैं वो क्यों एक जगह पे ही टिक कर रहते हैं? पेड़ चलते क्यों नहीं हैं? वो यहाँ से वहाँ मूव क्यों नहीं करते हैं? वो एक जगह पे रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक बच्चे के मन में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने क्या देखा कि एक बच्चा है जिसके मन में क्यूरोसिटी हो रही है कि जो घास होती है वो हरी क्यों होती है, ये हवा दिखाई क्यों नहीं देती है, ये पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, और पेड़ों से किसने कहा कि तुम आराम करो। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose? The dad won't tell me if he knows. Oh, when the moon is not quite round, कहता है कि जब चंद्रमा बिल्कुल गोल ना हो, where can the missing bit be found? तो लापता पार्ट, जो उसका स्मॉल पार्ट जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ मिल सकता है। बच्चे के मन में ये क्यूरोसिटी हो रही है, उसके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब चंद्रमा हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ता है, जब आकाश में चंदा मामा गोल नहीं होते हैं, तो जो उसका लापता पार्ट होता है, मतलब जो पार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, कहाँ मिल सकता है। Who lights the stars when they blow out? सितारों को कौन रोशन करता है जब वे बुझ जाते हैं। बच्चे के मन में ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आता है, उसको क्यूरोसिटी होती है कि जब ये सितारे बुझ जाते हैं, मतलब जब रात ख़त्म होती है, रात जब ढल जाती है और जब सुबह होता है, तो आपको आकाश में स्टार्स तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो उस बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब ये स्टार्स नहीं दिखाई पड़ते हैं और जैसे ही शाम होती है ये वापस से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, तो कौन है जो इस बुझे हुए सितारों को रोशन करता है। जो सितारे हैं इन्हें भी तो कोई ना कोई जलाता होगा ना जब ये बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली चमकता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है। इसके मन में, बच्चे के मन में ये प्रश्न आता है कि और ये बिजली कैसे चमकती है, जो ये आकाश में लाइटनिंग है ये कैसे होती है, कैसे बिजली चमकती है। जैसे हम अपने लाइट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, और वैसे ही जो बिजली होती है वो भी आकाश में चमकती है। तो कौन है जो बिजली को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता होगा, उसके मन में ये प्रश्न आते हैं। आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है। हमें तो जब अगर इंद्रधनुष बनाना होता है तो हम कलर लेते हैं, पेपर लेते हैं और उसके ऊपर 7 कलर्स के रेनबो को हम पेंट कर देते हैं। तो वो कौन है जो आकाश में इंद्रधनुष बनाता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई,
और रोएदार हल्के बादलों को इतनी ऊंचाई पर कौन लटकाता है। बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इन बादलों को जो हमें इतने रोएदार और इतने हल्के दिखाई पड़ते हैं, इन्हें इतनी ऊंचाई पर कौन लटकाता है। ये सारे प्रश्न एक बच्चे के मन में आ रहे हैं और कभी ना कभी किसी न किसी दौर में ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न से हम भी गुजर चुके हैं, हमारे मन में भी ये प्रश्न आते थे। Why it is now do you suppose? बच्चा कहता है कि ऐसा क्यों है, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं ये ऐसी क्यों है। Do you suppose dad won't tell me? क्या आपको लगता है पिताजी मुझे नहीं बताएंगे? अगर उन्हें पता हो तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पिताजी इन प्रश्नों के अगर जवाब नहीं देते हैं, अगर वो बच्चा जाकर अपनी फादर से ये सारे क्वेश्चंस को करता है, अगर उन्हें पता हो तो क्या वे हमारे प्रश्नों के जवाब देंगे। अगर नहीं देंगे तो उसके जितने डाउट्स हैं, जितनी क्यूरोसिटी है वो वैसे ही बनी रहेगी। एक छोटे से बच्चे के मन में ये सारे विचार आ रहे हैं कि जो ये घास है वो हरी क्यों है और ये जो हवा है वो दिखाई क्यों नहीं देती है। पक्षी अपना घोंसला कैसे इतने खूबसूरती से बना लेते हैं, किसने इन्हें घोंसला बनाया सिखाया होगा, और किसने कहा पेड़ों से कि तुम एक जगह स्थिर रहो और आराम करो। ये जो चंद्रमा है जब ये गोल नहीं होता है तो जो इसके बाकी हिस्से हैं वो कहाँ मिल सकते हैं। सितारों को कौन रोशन करता है जब वे बुझ जाते हैं, और बिजली चमकती है कैसे। आकाश में इंद्रधनुष को कौन बनाता है और कौन इन हल्के बादलों को इतनी ऊंचाई पर लटकाए है। और उसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे पिताजी को इन प्रश्नों के उत्तर पता हैं तो वो मुझे बताएंगे। तो डाउट के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बच्चे के मन में ये सारे प्रश्न बने रहते हैं। और यहाँ हमारा जो पोएम था वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई हो। आपको ये पोएम कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपने डाउट्स और क्वेरीज को लिखिए। हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।